So dear student, in this today's session, we are going to discuss about more problems on tangent to parabola. जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था कि तीन फॉर्मेट में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं. वन इज स्लॉप फॉर्म, अनदर इज पॉइंट फॉर्म एंड थर्ड इज द पैरामेट्रिक फॉर्म. तीनों फॉर्मेट में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद भी हो गई होगी. अब हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ और प्रॉब्लम जो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, जो टेंजेंट होता है पैराबोला का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉनिक. ठीक है, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सेशन का प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x. Find the equation of tangent to the parabola y square equal to 9x which goes through the point 4, 10. कि 4, 10 से यदि कोई लाइन पास कर रही है, कहां से पास कर रही है बच्चों? 4, 10 से. 4, 10 से. ठीक है, तो उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? तो बच्चों जैसे ही पॉइंट गिवन होता है, कर्व गिवन होता है, हर बच्चा t इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है. और t इक्वल टू 0 लगाने से आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? y1 equal to constant as it is x plus x1 by 2. ये आपका आंसर आ गया. तो सभी लोग कहते हैं मुझे कि सर x की इक्वेशन आ गई 9x माइनस 20y प्लस 36 इक्वल टू 0. क्या ये आंसर सही है? यस और नो में आंसर दें. क्या ये बात सही है? क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला यही होगा या कुछ और होगा? बोलिए. तो काफी बच्चे यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला गया है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 10. ये जो पॉइंट है 4, 10, क्या ये इस कर्व पे लाई कर रहा है? नहीं, लाई नहीं कर रहा है. ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों. ये क्या है कहानी? ये कहानी कुछ इस तरीके की है. ये सारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है. लिख करके कैंसिल कर देना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, कि गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. ये आंसर नहीं होगा. क्यों? t इक्वल टू 0 इज अप्लाइड ओनली व्हेन द पॉइंट इज ऑन द कर्व. इट मींस जैसे कि आपका पैराबोला ये है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. याद कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ S1. कॉन्सेप्ट ऑफ S1 याद कीजिए. S1 मींस 100 minus 36, that is positive. S1 positive, point lies outside. तो this is basically outside point problem. सर्कल के अंदर में हमने ये प्रॉब्लम करी थी, याद कीजिए. एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तो किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि सर क्या इस बात का भी कोई प्रूफ है क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या दो से ज्यादा भी टेंजेंट हो सकती है? तो बच्चों देखो, हम हर चीज का एक प्रूफ होता है. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो पैराबोला है इसके ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए. इज व्हाट? 4ax से कंपेयर करो तो a इज 9/4, a बाई एम. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है पैराबोला पर, क्योंकि आपने स्लोप m बोला. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 9/4m. ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी या नहीं होगी? यस और नो में आंसर दें कि दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द पैराबोला. ठीक है, नाउ अब ये जो टेंजेंट है ये 4, 10 से पास करती है. 4, 10 विल सेटिस्फाई दिस टेंजेंट. तो tan इक्वल टू 4m प्लस 9/4m. ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए. ये वाली इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई कि tan इक्वल टू 4m प्लस 9/4m, ये आपका एक m के अंदर इक्वेशन आएगा. ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करके मुझे m की वैल्यू बताइए क्या आने वाली है. एवरीवन सॉल्व दिस.
देखिए, तो देखो मैं यहाँ पर बच्चों एलसीएम लेने वाला हूँ। तो 16m², ये इधर हो जाएगा 40m, है ना, माइनस का। तो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा आया वो ये आया 16m² माइनस 40m प्लस 9 इक्वल टू 0। चेक करो, ये क्वाड्रेटिक बनी क्या? और जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक बन गई तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? एवरीवन टेल मी, व्हाट विल बी द रूट्स? 16, एक तरह से लग रहा है 4 4 कर लें, 4 9 जा 36, है ना, और 4m माइनस 1, तो एक तो 4m और एक 4, 16m², 36 और 4 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? m जो स्लोप आपने माना थे उसकी वैल्यू आ गई 1/4 एंड 9/4। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी, यस और नो? m के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो m के अंदर यदि क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई। आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू mx प्लस a इज 9/4m। अब यदि मैं m का वैल्यू 1/4 पुट कर दूं तो आपके पास आ रहा है y इक्वल टू 1/4x प्लस 9। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर क्या आएगा? यदि मैं m का वैल्यू 9/4 पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है? y इक्वल टू 9/4x प्लस 1। ये दो टेंजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। चेक करके बताइए यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, साथ साथ बताते जाएं, माहौल बनाते जाएं, ताकि चीजें क्लियर रहें कि सभी बच्चों को ये बातें क्लियर है कि नहीं है। ठीक, आगे चले, चलो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो मैं ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं करवा रहा हूं, मैं एक बार आपको वेट करने के लिए बोलता हूं कि चलो इस क्वेश्चन की बजाय मैं आपको एक तो और क्वेश्चन देता हूं पहले। ठीक है, एक इजी लेवल का क्वेश्चन देता हूं आपको सभी को कि फाइंड, लिखो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ct, ct मींस कॉमन टेंजेंट, ठीक है, टू y² इक्वल टू 4x एंड x² इक्वल टू 4y। ये दो कर्व हैं, इन दो कर्व पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट है ना, ये जनरली कुछ बच्चे क्लास 12th में चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर स्टडी करते हैं, है ना। लेकिन हमें बेटा यहीं पर स्टडी कर लेनी है कॉमन टेंजेंट, क्योंकि आप टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सीख गए ना यार, तो बहुत मतलब जेई के अंदर 3 4 क्वेश्चन फोड़ डालोगे, एडवांस के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। ठीक है, दैट मे बिलोंग टू द चैप्टर कॉनिक सेक्शन और दैट मे बिलोंग टू द चैप्टर क्लास 12 सेक्शन, राइट। बट कॉमन टेंजेंट हमें पढ़ना जरूरी है, हमारा टारगेट अल्टीमेट जेई है ना। हमारा टारगेट ये नहीं कि भाई 11th का चैप्टर करना है या 12th का करना है, हमें कॉमन टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट हमने समझा। अब दो कर्व है आपके पास, यू हैव टू कर्वेचर, one is y² equal to 4x and another is x² equal to 4y। यदि आप इन दोनों को बड़े प्यार से प्लॉट करेंगे बेटा, तो दिस इज y² equal to 4x एंड दिस इज x² equal to 4y।
दोनों कट भी करते हैं, आप दोनों को सोल्व कर लीजिए। ये पॉइंट आएगा 4,4 और ये आएगा ओरिजिन, दोनों कट भी कर रहे हैं। तो वेयर विल बी द कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट कहाँ पे आएगी बेटा? कॉमन टेंजेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक देखिए दोनों कर्व ऐसे, एक कर्व ये था और एक कर्व ये आया, दोनों इस पॉइंट पे टच किए तो यहाँ पर अपन ने कॉमन टेंजेंट बना दी है ना। ऐसा तो होता ही होता है, साथ में कॉमन टेंजेंट कैन बी लाइक दिस एज वेल। आई क्या बच्चों में कि इसके पी पॉइंट पे टच कर रही है और इसके क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, एक ऐसी लाइन विच टचेस बोथ द कर्व, और वी कैन से विच इज द टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स, एंड दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मे बी डिफरेंट टू बोथ द कर्व्स। ठीक है, तो दिस इज योर कॉमन टेंजेंट। क्लियर नॉट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाउ द डायग्राम विल बी, लाइक हाउ यू कैन प्लॉट द इक्वेशन, हाउ यू कैन प्लॉट द टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू दीज टू कर्वेचर्स। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सर सर्कल के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे इस तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट के जो नोमेनक्लेचर थे वो सेंटर्स के रेस्पेक्ट में थे। यहाँ पर अपन पैराबोला के अंदर सेंटर डिफाइन नहीं करते, कोई सेंटर होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऐसे नाम नोमेनक्लेचर नहीं देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जस्ट सिंपल बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि हैंड टू हैंड आप डाउट पोस्ट करें, अदरवाइज वी कुड हैव स्टडीड फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, तो लाइव क्लास का फीचर यही है कि कोई भी डाउट आ रहा है बिंदास पूछे। तो क्या करें, थॉट प्रोसेस क्या होगा, हाउ वी विल डेवलप द थॉट प्रोसेस। यार मेरे माइंड में एक बात आई कि सर मुझे इस इक्वेशन का तो टेंजेंट डायरेक्टली याद है कि नहीं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो टेंजेंट होता है वो तो सर मुझे अच्छे से याद है कि इसके ऊपर तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। कौन से फॉर्मेट में? इन एनी फॉर्मेट। लेट्स से मैंने लिख दिया टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। लो, ए का वैल्यू 1, तो दिस इज द टेंजेंट। अब यही लाइन इसके ऊपर भी टेंजेंट है, यही लाइन दूसरे कर्व के ऊपर भी टेंजेंट है। है नहीं? तो क्या करूं? क्या पॉइंट सेम होगा क्या? क्या पॉइंट सेम होगा क्या? भाई यहां पर लेट्स से ये जो कर्व था ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके ऊपर आपने क्यू पॉइंट ये माना ए टी स्क्वायर कोमा 280। क्या ये पॉइंट भी ए टी स्क्वायर कोमा 280 होगा? नहीं, दिस पॉइंट इज डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंट पॉइंट है पी, उस डिफरेंट पॉइंट को अपन क्या मान सकते हैं? दूसरा पॉइंट क्या होगा? उसके ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 280 कोमा ए टी स्क्वायर, हाँ या नहीं? तो उसको मान सकते हैं अपन 2t1 कोमा t1 स्क्वायर, यस और नो? तो उसके ऊपर भी टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आ जाएगी, लेकिन वो t1 के रेस्पेक्ट में आएगी। तो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, हाँ कि नहीं? एक्स x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से, y प्लस t1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या गई? 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, t1x माइनस वाई माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। T1 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया आपने, यहां पर आपने T पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी। देखो x माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, यस और नो में आंसर दें। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपने दो अलग अलग पॉइंट मान लिए दोनों के ऊपर, और उन पॉइंट्स के रेफरेंस में आपने t इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों दोनों को कंपेयर कर दें, क्योंकि दोनों लाइन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को कंपेयर कर दें हम। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के और भी मेथड्स हैं, वी कैन डिस्कस दोज मेथड्स एज वेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये जो प्रोसेस मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं ये प्रोसेस लेंथी है या मतलब ठीक ठाक लेंथ का है या फिर शॉर्टकट है, या एनी अदर मेथड डू एग्जिस्ट फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट दीज कैलकुलेशंस वेरी इन द लाइक इन द कपल ऑफ सेकेंड्स। तो इनको कंपेयर करने बेटा, तो कंपेयर करने पे क्या आया, t1/1 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1 by -t, and the constant term is
माइनस का T1 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों से एक रिलेशन आ गया, T इंटू T1 इक्वल टू 1, इन दोनों से रिलेशन निकाल दो, T1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी, और T1 की वैल्यू डाल दो 1/t, टी की वैल्यू डाल दो 1/T1, तो T1 की वैल्यू आ गई -1 और t की वैल्यू आ गई -1। T1 और t दोनों की ही वैल्यू -1 आ गई है। इट मीन्स आपके पास पॉइंट आ गया भाई। देखो ये पॉइंट क्या आया, 1, -2, और ये पॉइंट क्या आया, -2, 1। ये ऊपर होगा और ये यहाँ होगा। नजर आया कि नहीं आया? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, बताओ मेरे को। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ बताइए, सभी लोग बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। टी की वैल्यू यदि -1 है तो यहाँ पे डाल दो -1, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। यस और नो में आंसर दें। आपका ये आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, तो बच्चों क्या किसी के माइंड में और कोई मेथड है कि नहीं सर इससे जल्दी में इस तरीके से करूंगा तो और जल्दी हो जाएगा? एनीवन? ठीक है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे प्यारे बच्चों, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी एग्जाम में। जब भी हम क्लास के होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन करने बैठते, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं होते, हम सोचते रह जाते हैं। एग्जाम के अंदर भी यही होता है, हम सोचना स्टार्ट करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो क्यों होता है कि हम क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करते हैं। तो वी शुड पुट अप द क्वेश्चन, ठीक है, इन द सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर यदि मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करूं तो आपके क्या विचार हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर एम स्लोप की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है। दिस इज ऑल्सो this is also tangent to x square equal to 4y। तो इस टेंजेंट को, यदि ये लाइन इसके ऊपर भी टेंजेंट है तो सोल्व कर दो इसके साथ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स वाई, वाई इज एम एक्स प्लस 1/m। यहां से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बना, बना कि नहीं बना, बना दो जरा, बनना साहब। एम एक्स स्क्वायर माइनस 4m² x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट थी तो इक्वल रूट्स होंगे इसके, d0 कर दो, बी स्क्वायर 16 टाइम्स m टू द पावर 4 माइनस 4ac इक्वल टू 0। एम क्यूब इक्वल टू -1, स्लोप आ गया -1। m का वैल्यू -1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई बताओ, m का वैल्यू -1 तो टेंजेंट क्या आ गया, y इक्वल टू -x-1। यही आपका आंसर था। तो जब भी देखो की पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई हमें क्या क्या बातें दिमाग के अंदर बैठानी है। जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आए और एक कर उनमें से आपका नॉन कर हो या उसके ऊपर आप जल्दी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो तो आप उसको मान लो और दूसरे के साथ सोल्व करके डी को 0 कर दो। क्या कर दो, डी को 0 कर दो, आपका काम बन जाएगा।
चमक गया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो देखो, अब हम चलते हैं फिर से इन क्वेश्चंस की तरफ। मैं क्वेश्चन की बात करना चाह रहा था, जैसे कि कई बार जनरल करवा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस अब हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन से यदि कंपेयर करें तो वहां पर a और b की वैल्यू गिवन थी 1 1, यहाँ a और b की वैल्यू नहीं है गिवन, तो आंसर के अंदर a और b के टर्म्स आ जाएंगे। तो जल्दी से सोल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को, क्या होगा? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? So we can assume the equation of tangent. To y square equal to 4ax is y equal to mx plus, ठीक है? Now this is also tangent. This is also tangent to x square equal to 4by. This is also tangent to x square equal to 4by. तो क्या करें, सोल्व कर दे दोनों को, सोल्व कर दो बेटा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, y की जगह पे पुट करेंगे एम एक्स प्लस ए बाई एम, सेम सी कैलकुलेशन होंगी बस। तो एम एक्स स्क्वायर माइनस 4b m स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4ab इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, बी स्क्वायर 16b स्क्वायर m की पावर 4 प्लस 4m इंटू 4ab इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या आ रही है, m की वैल्यू m क्यूब आ रहा है ना, m क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई b, m क्यूब इक्वल टू दिस, सो वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव का क्यूब रूट तो नेगेटिव ही रहेगा, a बाई बी की पावर 1/3। तो टेंजेंट जो होगी आपकी, टेंजेंट वो हो जाएगी y इक्वल टू माइनस a बाई बी की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस a बाई एम, तो दैट इज a अपॉन a बाई बी की पावर 1/3। दिस इज योर आंसर। चेक करो और बताओ मुझे। डन। चलो चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कॉमन टेंजेंट का, मेरे दिमाग के अंदर एक थोड़ा सा, बताओ, मैं पैराबोला और सर्कल को मिक्स कर दूं आपके लिए, पैराबोला और सर्कल की कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन करवा दूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू y square equal to 24x and x square plus y square equal to 1। ये दो कर्व हैं, एक है पैराबोला और एक है सर्कल। इनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। चलो सोल्व करो, एवरीवन सॉल्व इट। ठीक है, कीजिए सॉल्व। क्या होगा बेटा, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन जो y स्क्वायर इक्वल टू 24x है, उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, 6/m, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका डायग्राम बना करके थोड़ा बताओ मेरे को कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, कैसे की कहानी हो रही है। तो वो भी समझा देता हूं मैं कि ये सर्कल है 1 यूनिट रेडियस का, और ये आपके पास पैराबोला है, कट कर रहे होंगे। कॉमन टेंजेंट जैसे इस प्रकार की आएगी कॉमन टेंजेंट, तो इसके ऊपर पैराबोला के ऊपर टेंजेंट मान ली अलग पॉइंट पर। अब यही टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पर भी टेंजेंट है। तो यहां पर मैं P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगा दूं कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। याद करो सर्कल के केस में क्या लगा दे, P इक्वल टू आर। P इक्वल टू आर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो। तो क्या करेंगे, सेंटर कितना है सर्कल का, 0 0, रेडियस कितनी है 1, तो लगाओ अपॉन अंडर रूट ऑफ, सभी बच्चे लगाएं कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 1। सॉल्व कर दें इसको, तो स्क्वायर कर देना बेटा ना, 36 इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर।
सो दिस इज व्हाट m टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। चेक करो ये बनी क्या। इस इक्वेशन में अब m की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि m की वैल्यू क्या आएगी। फैक्टर्स अच्छे नहीं हो रहे, कुछ कैलकुलेशन मतलब थोड़े से डेटा सेट ऐसे सेट हो गया है, फैक्टर्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कैसे सोल्व करेंगे। एम स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 इंटू 4 होता है बेटा 144 और 145 अपॉन 2a दैट इज 2, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव ही लेंगे प्लस माइनस दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 145 माइनस 1/2 उसका अंडर रूट लेंगे, दो आ गया। तो दो स्लोप क्यों ले रहे हैं, दो आंसर क्यों आ रहे हैं m के, बेटा देखो एक टेंजेंट इधर है तो एक टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है, दो टेंजेंट है ना पॉसिबल, एक नेगेटिव स्लोप की और एक पॉजिटिव स्लोप की, ठीक है। तो ये आपके m की वैल्यू आ गई और इसकी m की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दिस इज द टेंजेंट। क्लियर और नॉट। समझ गया, चलो क्लियर हो क्वेश्चन। तो देखो ये जो है ना कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चले आगे चले, चलो बच्चों नेक्स्ट आपके पास ये आ रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला लाइज ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। चलो सोल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा यहाँ पे। देखिए क्या बात होगी, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन को व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, what are the things which are given to us, perpendicular drawn from focus। देखो मैं मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेता हूं, समझता हूं पहले प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। ये पैराबोला है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस है, स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस होता है a,0 अपॉन एनी टेंजेंट, ये इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री। Let's say this is the point P, this is point A and this is S। तो you have to prove that या तो ये पॉइंट यहाँ पे आए या फिर अपन ये प्रूव कर दें ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी काम प्रूव कर दो आप, तो ये तो पॉइंट या तो 90 डिग्री प्रूव कर दो आप।
तो 90 डिग्री प्रूव कर देते अपन तो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स समझ रहे हो ना, दिस इज द वर्टेक्स, दिस लाइन x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये जहां पर कट करेगी y एक्स एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को, वो पॉइंट होगा a, और उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x को 0 पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 80। ये क्यों निकाला मैंने 80 ए पॉइंट? बिकॉज ए पॉइंट की हेल्प से मैं स्लोप ऑफ ए एस कैलकुलेट कर सकता हूं। स्लोप ऑफ ए एस इज 80 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू माइनस टी। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यू कैन से स्लोप ऑफ द एपी, एक ही बात है। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर से क्लियर है, स्लोप कितना होता है? 1/t। तो बच्चों स्लोप ऑफ द ए एस इंटू स्लोप ऑफ द एपी, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया। मीन्स आपके पास वो जो एंगल होने वाला है वो एंगल 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? इम्प्लाइज एंगल एस ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होगा। यस और नो? तो या तो अपन उसको क्या करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री हो गया, लाइन तो है ही है। क्लियरिटी आई कि नहीं आई क्वेश्चन के अंदर? चमक गया? क्लियर है क्वेश्चन? हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? अब बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना। 5 स्टार मार्क क्यों? देखो ये जो कॉनिक सेक्शन चैप्टर है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने थोड़े दिनों बाद, यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन यदि आप ड्रॉपर हैं तो बच्चे कॉनिक सेक्शन से परेशान इसलिए होते हैं कि सर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को हम याद रखें, कौन सी को नहीं याद रखें, ठीक है ना? तो जिन भी प्रॉपर्टीज का भी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की, तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को 5 स्टार मार्क मतलब मस्ट रिमेंबर, है ना? तो अपन स्टार रेटिंग करते रहेंगे, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। तो उसके हिसाब से अपन वेटेज दे सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी तो मस्ट रिमेंबर वाली प्रॉपर्टी है, तो दिस इज द 5 स्टार प्रॉपर्टी, आप इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? चलो चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े प्यारे बच्चों। यस और नो में आंसर दें। चलो, तो एक क्वेश्चन में करवाता हूं, यहां पर लिखिए, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट, टेंजेंट drawn at extremities, tangent drawn at extremities, tangent drawn at extremities of focal chord, extremities of focal chord are perpendicular, are perpendicular to each other, to each other. Tangent drawn at extremities of focal chord are perpendicular to each other. चलो सोल्व करके बताओ क्या आएगा?
बताइए। बोलो बच्चों, क्या बात होगी? एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड। पैराबोला, ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड, भाई फोकस से पास कर रही है, फोकल कोड होगी। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड मान लेते हैं पी टी वन एक पॉइंट है और क्यू टी टू दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कोड। तो इन दोनों के ऊपर यदि आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, कर दी टेंजेंट ड्रॉ, तो ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे कट करती हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी टी वन, बताओ क्या होता है? 1/T1 होता है, याद कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू टी टू, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। क्यू टी टू सेकेंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो गया, दिमाग के अंदर ही सोल्व हो गया। अच्छा, इसके ऊपर 1/T1, इसके ऊपर 1/T2। अब यदि ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, वो होता है। क्यों? क्योंकि T1 T2 का वैल्यू -1 है। याद करो प्रॉपर्टी, फोकल कोड की प्रॉपर्टी, इफ T1 T2 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कोड देन T1 into T2 इक्वल टू -1। तो ये प्रोडक्ट -1 आ गया, इट मींस दिस एंगल PRQ angle. This angle PRQ is 90 degree, hence tangents are perpendicular to each other. चमका कि नहीं चमका? क्वेश्चन बताइए। Again, this is a 5-star property. You should remember this concept. This is a property. ठीक है, इसको भी बच्चों आपको याद रखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे सोल्व करके शेयर करके बताओ। हाँ कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चले आगे बढ़े। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी टेंजेंट से रिलेटेड, किसकी? पैराबोला की। क्लियर हो गई दोनों प्रॉपर्टी? किसी को डाउट हो तो बताओ यार, मतलब बिंदास बताओ, शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो कट करती है ना भाई, ये 90 डिग्री पे तो कट करती हैं, लेकिन दीज इंटरसेक्टेड डायरेक्ट्रिक्स एंड दीज इंटरसेक्टेड डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स पर भी मिलती है। कैसे भाई? डायरेक्ट्रिक्स में कैसे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं A T1 T2, A T1 + T2। याद करो, T1 T2 की वैल्यू थी -1 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आ गया कि नहीं आ गया? तो दीज इंटरसेक्टेड डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि यदि अपन यहां पर ये ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ में दीज इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है क्या? क्लियर है बात? चलो आगे चलो, चलो
एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया, सर्कल का और पैराबोला का मिक्स करके करवा दूं। एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया मेरे माइंड के अंदर, तो लिखो फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट समझते हो ना, ऑर्डिनेट्स इज y coordinate, find the sum of the ordinates of the intersection of the points of intersection, sum of the ordinates of the points of intersection of intersection of a parabola and a circle। एक पैराबोला और एक सर्कल के जो ऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, उनका सम बताइए। पैराबोला यू कैन टेक द स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। एंड द सर्कल इज एनी सर्कल, सर्कल यू कैन टेक ए जनरल सर्कल दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो सोल्व करके बताइए क्या बात होगी, क्या कहानी होगी। सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड ए सर्कल, कि जो ऑर्डिनेट्स आएंगे उनका मतलब जो कर्व को, दोनों कर्व को सोल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऑर्डिनेट का सम बताना। क्या होगा, तो कर्व और सर्कल, यहाँ पे अच्छा होता है लिख दो 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। हम उसी केस की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर पैराबोला के और सर्कल के 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। मतलब इस प्रकार के कोई भी सर्कल ले लिया अपन ने, लेट से ये पैराबोला है, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सर्कल इधर आ गया सर, नहीं, जहां पर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेंगे तो अपन क्या करें, कर्व को और सॉरी पैराबोला को और सर्कल को सोल्व कर लो। तो ऑर्डिनेट की बात करनी है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो बेटर है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो। तो y की पावर 4 अपॉन 16a² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू y² बाई 4a प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास देखो 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है बच्चों, y की पावर 4, यहां से 4 आ जाएगा तो 8az इंटू
एक मिनट x की वैल्यू आएगी y² / 4a। सही किया ना अपन ने? क्यूबिक तो आएगा ही नहीं ना। 8az² और ये भी y² प्लस 16a² प्लस 32fa² इंटू y प्लस 16a² इंटू c इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये एक 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। इसके 4 रूट्स होंगे, y1 y2 y3 एंड y4। 4 रूट्स होंगे। आप देखो यदि ये 4 पॉइंट्स में कट कर रही है, यहां पर देखो a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड d पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो यहां पर देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। सम ऑफ रूट्स s1 y1 प्लस y2 प्लस y3 सम ऑफ रूट आएगा। आपने यदि लेक्चर नहीं देखा है तो क्वाड्रेटिक का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लेक्चर देखो। तो y³ का कोफिशिएंट कितना है? 0। y³ का कोफिशिएंट 0 है तो इन सबका जो सम आने वाला है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो सम 0 आ गया, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, इसका वैल्यू 0 हो गया। अपना काम बन गया, काम खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर सेशन था इसके अंदर हमने बातचीत करी टेंजेंट्स के बारे में, कि टेंजेंट पे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हो।